हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुराधा और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके करियर के लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीए के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम है या फिर जो भी है उनका सोचना ये है कि अगर हम बीए करें तो क्या बीए करना बेकार है, बीए में हम कौन सा सब्जेक्ट लें या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अगर हम बीए करते हैं तो बीए हमारे करियर के लिए बेस्ट नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है कि जो बच्चे बीए करते हैं या फिर जो कर रहे हैं उनका करियर बिल्कुल बर्बाद है, उनको जो है बीए नहीं करना चाहिए या फिर क्या है फैक्ट। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि इस वीडियो में केवल हम लोग यही बात करेंगे कि आपको बीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है बीए के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या सच में बीए करना बेकार है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बीए कर सकते हो, बीए में भी बहुत ही अच्छा आपका करियर बन सकता है। जो बच्चे बीए कर चुके हैं वो टेंशन ले रहे थे कि हम तो बीए कर लिए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो टेंशन लेना बंद कर दें क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। और बच्चों का कहना ये भी है कि हम बीए करके कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हद तक ये भी बात उनकी सही होती है कि आप बीए करके कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ही बात अलग है कि कब आप कर सकते हो और कब आप नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बीए के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बीए के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, जान लें। तो बीए क्या होता है? बीए आपका एक यूजी डिग्री होता है जिसका टाइम ड्यूरेशन 3 ईयर होता है। और अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जो है इसमें लगभग आपके 20 प्लस सब्जेक्ट होते हैं, 20 से भी ज़्यादा। लेकिन आपको 20 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं, मैक्सिमम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और मिनिमम आपको जो है 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं जहाँ पर कि 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो है 3 सब्जेक्ट से ही जो है बीए किए होंगे और करते भी हैं। तो यहाँ पर जो भी बातें हम डिस्कस करेंगे वो 3 सब्जेक्ट को ही बेस मान करके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट लेना होता है। सेकेंड ईयर में भी आपको वही 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट चुना हुआ है। उसके बाद फाइनल ईयर में आते हैं यानी कि थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में जो है आपको जो 3 सब्जेक्ट आप चुने होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट को छोड़ना होता है और 2 सब्जेक्ट से जो है आपको अपना फाइनल करना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ईवीएस का भी पेपर देना होता है जो कि केवल पासिंग पेपर होता है। इसमें आपको केवल पास होना कंपलसरी होता है। यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो मार्क्स होता है ये आपका ऐड नहीं होता है, इसमें केवल आपको पास होना कंपलसरी होता है। अब बारी आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन की और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जो है बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करो। बीए में सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर आपने सही नहीं किया तो आपका करियर जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो कैसे आप जो है सही सब्जेक्ट का चुनाव कर सको ताकि आप अपना करियर बेहतर बना सको, इसके लिए आपके माइंड में 2 बातें आनी जरूरी है। फर्स्ट बात यह है कि आपका एम क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हो, और दूसरा बात यह है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये दोनों पॉइंट आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एम की बात करें तो मान लीजिए कि आगे आप जो है गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में आप जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी का एग्जाम देना है, पुलिस का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, या फिर एनीथिंग इस टाइप के कोई भी जो है आपको एग्जाम देना है, या फिर अगर आप जो है इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम देना चाहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना एम डिसाइड करो कि आगे आपको क्या करना है। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि आपको किसी और का देखी देखा करना है कि आपके फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया, लाओ हम भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। आपके कोई रिलेटिव है, उन्होंने जियोग्राफी लिया, आपने भी जियोग्राफी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखी देखा में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। और ऐसा तो नहीं है कि हर किसी का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में होता है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड का इंटरेस्ट जियोग्राफी में है और आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में रहा होगा, तो आप जो है हिस्ट्री में बेहतर कर पाओगे लेकिन आपका फ्रेंड जियोग्राफी में बेहतर कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट भी चेक करना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ये 2 बातें क्लियर कर लेनी है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट सिविल सर्विसेज से। अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, आपको एग्जाम देना है, IAS PCS बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले एक और पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे
चाहेंगे कि अगर आपको सिविल सर्विसेज के फील्ड में जाना है तो जहाँ तक मेरा मानना है हम आपको यही प्रीफर करेंगे कि आप जो है बीए करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि बीए में जो सब्जेक्ट होता है जो कि नॉर्मली कुछ टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं, यानी कि कुछ जो है पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, वो कौन से हैं अभी हम आगे बात करेंगे। तो वो जो सब्जेक्ट है आपका जो यूपीएससी का सिलेबस होता है उससे मैच करता है। तो अगर आपने बीए सही ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसीलिए तो चलिए देखते हैं आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आप जो है इसमें हिस्ट्री चुन सकते हैं, जियोग्राफी चुन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस चुन सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं ये टॉप लेवल के सब्जेक्ट हैं, यानी कि ये बहुत ही जो है अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लाइक हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपका इकोनॉमिक हो गया, या फिर जो है साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। इस तरीके से बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप चुन सकते हैं। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, तो आप ये सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इसमें से जो है आप कोई अपना एक मेन सब्जेक्ट चुन सकते हो। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हैं। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो लैंग्वेज चुनना है वो चुन सकते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वो है आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो जो है आप चुन सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मिला करके आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके अगर आप बीए करते हैं तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जो कि चैनल पे अवेलेबल है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप वो वाली वीडियो जा करके हमारी देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप कोई अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, या फिर जो है आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम हैं जो कि अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है कुछ बेस्ट सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप चुनेंगे तो आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो सब्जेक्ट जो है आपका या तो हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे होंगे या फिर आगे देंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका सिलेबस होता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो आपके इन्हीं सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जो आपका जीके का पोर्शन होता है उसमें जो है आपका इसी सभी सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन उठाता है। तो आप जो है ये सारे सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं और इनसे अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। अब उन बच्चों का क्या होता है जो ये कहते हैं कि बीए करना तो बिल्कुल बेकार है, तो उनका भी कहना सही है। और ऐसा उन बच्चों के लिए सही होता है जो केवल ये सोच करके बीए करते हैं कि केवल जो है हमें बीए कर लेना है, हमारे पास एक यूजी डिग्री होनी चाहिए, बस इसलिए जो है वो कोई सा भी सब्जेक्ट चुन लेते हैं। उनको ये नहीं होता है कि हम बेस्ट सब्जेक्ट चुने, आगे हमको कुछ करना है ताकि जो सब्जेक्ट हम चुन रहे हैं वो आगे हमें हेल्प करे, या फिर ऐसा कुछ भी उनका एम नहीं होता है। वो बस जो है कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर किसी की देखा देखी जो है वो सब्जेक्ट को लेकर के अपना नॉर्मली बीए कर लेते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों का कहना है कि बीए करना जो है बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आप बीए जरूर करें, बीए एक बेस्ट डिग्री है, बस आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो पॉइंट बनता है। एक तो आप नॉर्मल टीचर बन सकते हो और एक ऐसे टीचर होते हैं जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के जो है वो टीचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, जैसे कि आप एक ऐसे टीचर हो जो हिंदी भी पढ़ा सकते हो, जियोग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, आप जो है कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। और दूसरे टीचर ये होते हैं जो कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट ही पढ़ा सकते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ही जो है उन्होंने डीप नॉलेज ली होती है। लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया तो वो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाएंगे, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते हैं। या फिर अगर वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो हिस्ट्री ही पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो स्पेशल टीचर हो जाते हैं। तो अगर आपको स्पेशल टीचर बनना है तो इसके लिए आपको बीए ऑनर्स करना होगा, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बीए ऑनर्स में आप जानते हो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है आपको वहाँ पर स्पेशलाइजेशन करना होता है, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और बीए नॉर्मल की बात करें तो इसमें जो है आपको 3 सब्जेक्ट लेकर के चलना होता है, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में जो है नॉलेज रखना होता है। तो इस तरीके से आप अपना एम डिसाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप बीए में सब्जेक्ट जो है
चुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोग के कमेंट पे ही बनी है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज है इस बात को लेकर के, और मैं एक जगह गई थी अपने रिलेशन में, वहाँ पर एक लोग हैं जो बीटेक कर रहे हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि बीए करना अच्छा नहीं है, बीए करके आप अपना करियर सही जगह सेटल नहीं कर पाते हो, उसमें उतना जॉब स्कोप नहीं है, ये वो। तो मुझे लगा कि ये बात जो है बहुत सारे बच्चों के माइंड में खटक रही है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।